साफ सुथरा घर हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन इस घर को साफ सुथरा रखने में और इसकी मेंटेनेंस करने में जो एक औरत अपना सब कुछ लगा देती है, उसको और उसकी हेल्थ को हर व्यक्ति टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। घर में ही तो रहती है, काम क्या है, ब्ला ब्ला। और जब यही होम मेकर एक दिन के लिए भी घर से अनुपस्थित हो जाती है, तो 5-6 सदस्य मिल के भी पूरा घर नहीं संभाल पाते। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी काम या ओवरवर्क करना पड़ता है। कौन चाहता है ओवरवर्क को फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर रखना, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं, चाहे फेस्टिवल्स हो, मेहमान आ जाए, ट्रैवलिंग के बाद का घर समेटना हो, या इन जनरल छोटे बच्चे हों, बड़ा परिवार हो, हमारी मजबूरी बन जाती है लॉन्ग आवर्स खड़े खड़े होकर काम करना। इसका रिजल्ट होता है बैक पेन, पैरों की पिंडलियों में दर्द, और जब यही हमारा रूटीन बन जाता है, तो एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। अगर ये आपका रोज का रूटीन है, तो आपको अपने 16-17 काम के घंटों में से 1 घंटा मैनेज करना है। इसके लिए थोड़ा-सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ी-सी ज़िद चाहिए और थोड़ा-सा चाहिए टाइम मैनेजमेंट। और जब एक औरत घर के कामों से अलग 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए निकालने लग जाती है, तो ये बात हर किसी को रास नहीं आती। कई घरों में तो बड़े-बुजुर्ग बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते। उनकी सेवा कीजिए, उनकी बात मानिए, लेकिन जब बात अपने हेल्थ पे आ जाए, तो कानों में रुई डालना भी सीख लीजिए। दिन का कोई भी एक पर्टिकुलर घंटा उन्हें पता होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप इस वक्त किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होने वाली। धीरे-धीरे उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी और वो यूज्ड टू हो जाएँगे आपकी अनुपस्थिति के। कभी लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़े ना, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी, आपका मैक्सिमम काम भी हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी, आपका शरीर भी दिन के अंत तक बिल्कुल ठीक-ठाक अवस्था में रहेगा और आपके हाथ में होगा एक बेहद प्रोडक्टिव, कम थकाने वाला और संतोषजनक दिन। अगर अचानक से आपके सिर पर बोझ पड़ भी जाए काम का, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम आती है वो आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस, जो कि ऑफ कोर्स रेगुलर हेल्दी रूटीन फॉलो करने से ही आती है, जिसकी बदौलत अचानक वर्कलोड बढ़ जाने पर आपके हाथ-पाँव नहीं फूलते और आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिचुएशंस और बढ़े हुए काम को हैंडल कर लेते हैं। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालो, क्योंकि जब आप ये समय नहीं निकाल पाएँगे, तो आप अपना ध्यान नहीं रख पाएँगे। पूरी ज़िंदगी काम करते गुज़र जाएगी, लेकिन आप खुद के लिए जो समय डिज़र्व करती हैं, वो नहीं निकाल पाएँगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप फिट हो, हेल्दी हो और आप ठीक-ठाक आपका स्टेमिना है, तो आप रेगुलर बेसिस पे ही बहुत सारा काम कर लेते होंगे। लेकिन जहाँ आपको थोड़ी-सी भी वीकनेस होगी ना, तो आपको रेगुलर वाला जो रोज़ का काम है, वो भी बोझ लगता होगा। ऐसे में आप बढ़ा हुआ काम कैसे हैंडल करेंगे? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है खुद का ध्यान रखना या हेल्थ का ध्यान रखना। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। घर का बना हुआ साफ-सुथरा, कम मसालों का, कम तेल का खाना, जो कि बेहद पौष्टिक और सच में बहुत स्वादिष्ट भी होता है, वो खाएँ। दूसरी जो चीज़ काम आती है, जो कि मैं पर्सनली फ़ील कर पाई हूँ अपनी लाइफ़ में, वो है स्विच ऑफ एनर्जी। अगर आप जॉब करती हैं या ऑफ़िस जाती हैं, तो आपको ये सिचुएशन जो होती है ना एनर्जी स्विच करने वाली, ये ऑटोमेटिकली मिल जाती है। बहुत हेक्टिक और पसीना बहा देने वाला फिजिकल वर्क करने के बाद अब जब आप भागते-दौड़ते ऑफ़िस पहुँचते हो और लैपटॉप पर बैठते हो, तो एनर्जी अपने आप स्विच होती है और शारीरिक से मानसिक श्रम की ओर हमारी जो ऊर्जा है वो चली जाती है, और अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी जो बॉडी मसल्स है उनको रिलीफ मिल जाता है और इसके बाद शुरू हो जाता है मानसिक श्रम। धीरे-धीरे जब वो घंटे ज़्यादा हो जाते हैं मानसिक श्रम करते-करते ऑफ़िस में बैठे-बैठे, तो आप फिर मानसिक तौर से थकने लगते हैं। उसके बाद जब आप घर पहुँचते हैं, तो फिर से एनर्जी स्विच होती है और आप घर के कामों में लग जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग जॉब करती हैं लेडीज़, वो ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिसीज़न्स ले लेती हैं। इसके जस्ट अपोज़िट जो हाउसवाइफ्स या होममेकर्स होती हैं, वो बहुत कम उम्र में जो है ढलने लगती हैं। बहुत जल्दी जो है हताश होने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी घर में काट दी। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल तरीका है, जिसकी वजह से आप ये जो एनर्जी स्विच करने का काम है, घर में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर पे बहुत देर तक काम कर रहे थे और अब आप थक गए हैं। बहुत देर खड़े होके आपने काम किया, तो आप क्या करेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए 10 मिनट या 5 मिनट जितना भी आप मैनेज कर पाते हैं, उस बीच में आप बैठ जाएँगे। आधा घंटा काम किया, 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आधा घंटा काम किया, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, और जब ये ब्रेक लिया जाएगा, उस बीच में आप कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी हेल्थी ड्रिंक, चाहे वो आपकी हर्बल टी हो या नींबू पानी हो या सत्तू हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको एनर्जी भी दे, इंस्टेंट एनर्जी।
आपको ठंडा भी करे, अगर आप गर्मी के सीज़न में काम करें तो ऑब्वियसली पसीना बहुत ज़्यादा बह जाता है किचन में खड़े-खड़े, और आपकी जो कमर है, आपके जो पैर हैं, उनको भी रिलैक्स मिलेगा। लगातार खड़े-खड़े हम लोगों की जो आदत होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो ये होती है कि एक बार सारा काम निपटा लें, फिर आराम से लेटेंगे, और ये सबसे ज़्यादा गलत तरीका है, क्योंकि हम काम निपटाने के चक्कर में इतनी देर खड़े हो जाते हैं, धीरे-धीरे जो हमारे घुटने हैं वो जवाब देने लगते हैं, और ये चीज़ ना जल्दी पता नहीं चलती, ये बहुत टाइम के बाद आपको पता चलती है। और ये हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है कि हम एक बार खड़े होके सारा काम निपटा लेंगे। ये सोचना भी मूर्खता है, क्योंकि घर के काम एंडलेस होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, और ना ही खत्म होती है एक्सपेक्टेशंस जो लोग हमसे रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ी देर काम कीजिए, थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, और वो जो ब्रेक होगा उसमें आप कुछ न कुछ ऐसा हेल्दी चीज़ इनटेक करेंगे। जब आप ब्रेक लेने वाले हैं, यानी कि आपका काम जो है, जो ड्यूरेशन आपने अपने काम का डिसाइड किया था वो खत्म होने वाला है, उससे 2 या 3 मिनट पहले आप अपना कुकिंग के साथ-साथ कुछ भी ऐसा जो है चाय जो हर्बल टी मैं बनाती हूँ, वो बनने के लिए रख सकते हैं। जैसे ही आपका वो काम का जो घंटा है या जो जो भी ड्यूरेशन आपने रखा था वो खत्म होगा, आपके हाथ में ड्रिंक बनकर तैयार होगा। आप उसे छानिए, कप में लीजिए और रिलैक्स्ड होके 5-7 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ड्रिंक को एन्जॉय कीजिए। सेम वेज़ सत्तू बना सकते हैं आप, मट्ठा बना सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छी-सी ग्रीन टी या हर्बल टी बना के आप उसको सिप-सिप करके पी के अपनी थकान उतार सकते हैं। क्योंकि टॉपिक ये है कि हमें कैसे बिना थके काम करना है, कोई हमारा स्पेसिफिक ऐसा दिन हो जब हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, तो उस दिन को कैसे हम सर्वाइव करें। तो यहाँ पे हम आराम करेंगे, बीच में ब्रेक लेंगे, लेकिन जो ये अवधि है ना आराम की, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। जैसे ही आपको लगे कि आपका पसीना थोड़ा बहुत सूख चुका है, आपकी साँसें थोड़ी-सी नॉर्मल हो चुकी हैं, आप वापस उठेंगे और काम पे लग जाएँगे। ये ना हो कि आपका पसीना बिल्कुल अच्छे से सूख गया, आपकी शरीर जो है वो ठंडा पड़ा और उसके बाद वो फ़ॉर्म से आउट हो गया। इससे पहले कि आपकी जो बॉडी है उसको ये सिग्नल मिले कि अब तो लंबा आराम करने को मिल रहा है, उससे पहले ही उठ जाइए। क्योंकि होता ये है कि जब हम अपने आराम की ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद हमें वापस काम पे लगने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। और फिर भी इतना करने के बाद भी ऑब्वियस सी बात है, आप पूरा दिन अकेले सारा काम मैनेज करेंगी तो एट द एंड ऑफ द डे आपका शरीर थकेगा ही थकेगा। मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि आप थकें ना। तो ठीक है, उसके बाद एक कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेचेज़ हैं जो मैं करती हूँ और मुझे सच में उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। होता ये है कि हम जब पूरा दिन खड़े होके काम करते हैं, तो हम औरतों की अपर बैक, लोअर बैक, हिप वाला एरिया और जो काफ मसल्स होती हैं, यानी कि जो घुटने के पीछे वाले जितने भी मसल्स होती हैं, वो दुखने लगती हैं। होता है ना? तो इन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेचेज़ हैं जो आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे जो पूरा का पूरा वीडियो है उसका जिस्ट बता दूँ कि हम मैंने जो मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो ये 3 गोल्डन चीज़ें हैं जो मेरे हमेशा काम आती हैं एक थका देने वाले दिन को टैकल करने में। पहला, काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेना, लेकिन ये जो आराम का ड्यूरेशन है, जो अवधि है, उसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाना। दूसरा है कि जो आपकी एनर्जी है उसको स्विच करना, शारीरिक श्रम से मानसिक श्रम की ओर और फिर वापस मानसिक श्रम से शारीरिक श्रम की ओर। इससे ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा नहीं थकेंगे, आपकी दोनों प्रकार की ऊर्जा बराबर इस्तेमाल होंगी और आपको पता नहीं चलेगा कि सारे काम कब डन हो गए। और तीसरी है 3 एक्सरसाइज़ेज़ जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे पहला जो है, वैसे तो मेरे मतलब ये तो मैं आपको नॉर्मल वैसे बता रही हूँ कि जब ज़्यादा आप थक जाओ तब करना है। लेकिन मेरे अपर शोल्डर जो है, अपर बैक है, उसमें थोड़ा बहुत पेन रहता है, और जब मैं ओवरवर्क करती हूँ या ज़्यादा देर तक खड़े होके काम करती हूँ या झुक के मुझे काम करना पड़ता है, तो ये दर्द बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं वैसे भी, यानी कि नॉर्मली जब मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, तब भी ये वाला स्ट्रेच करती हूँ, और लेकिन ये जो स्ट्रेच है ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपको पेन नहीं होता है, लेकिन किसी वजह से ज़्यादा काम करने की वजह से आपको पेन हो रहा हो। तो इसमें करना ये है कि आप किसी भी मतलब जैसे बेड पे लेट जाइए और अपना जो अपर बैक है उसको बेड से थोड़ा-सा आगे, मतलब वो पीछे की ओर खिसक के आप अपना जो अपर बैक है उसको नीचे की ओर हल्का-सा लटका देंगे। हाथों को बिल्कुल नीचे की ओर छोड़ देंगे और आपके जो शोल्डर हैं वो बिना सपोर्ट के नीचे की ओर, हाथ और शोल्डर आपके बिना सपोर्ट के नीचे की ओर लटक रहे होंगे। तो पूरा का पूरा जो अपर बैक है, प्लस गर्दन, प्लस खास तौर से शोल्डर, हाथ, ये सब के सब अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। पैरों की सिचुएशन आप कैसे भी रख सकते हो, चाहे आप मोड़ के रख लो, चाहे लंबे करके रख लो। आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने वापस से अपना जो सिचुएशन है, जो पोज़ीशन है, उसको चेंज किया और इधर की ओर लटक के मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से करना है। इससे ना जो शोल्डर में जो स्ट्रेस आ जाता है, जो टेंस शोल्डर्स होते हैं, हमें बहुत रिलीफ मिलता है।
अगर आपका स्क्रीन टाइम किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा रहता है या आप लैपटॉप पे बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। धीमे-धीमे साँसें लेते और छोड़ते हुए आपको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है अपने शरीर को और बिल्कुल शांत दिमाग के साथ लेटे रहना है। ये जो इस पोज़ीशन में आप जितनी देर आपका मन करे आप उतना रह सकते हैं। 5 मिनट मिनिमम रहिए, तभी आपको जो है आराम मिलेगा और उसके बाद जब आप उठेंगे अपनी मतलब बैठेंगे, उठ के बैठेंगे, तो आपको बहुत हल्के-हल्के उठना है, मतलब झटके से नहीं उठना है। तो ये था पहला स्ट्रेच जो कि अपर बैक के लिए था। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ लोअर बैक के लिए या हिप वाला जो साइड होता है, जब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं तब अक्सर हम लेडीज़ को यहाँ पे दर्द होता है। तो उसके लिए आपको देखिए इस तरीके से अपने पैरों की पोज़ीशन को रखना है। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से लाना है और हाथों को जो पहला हाथ है यानी कि सीधा वाला हाथ उसको दोनों पैरों के बीच में से ले जाके और दूसरे हाथ को साइड से ले जाके अपने घुटने को अच्छे से नीचे की ओर प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करना है कि जो आपका जो सीधा पैर है, जो अभी आपको मेरा दिख रहा होगा सीधा पैर, इसका जो ये वाला हिप है, जो सीधा वाला हिप और सीधी वाली जो थाई है, उसमें बहुत अच्छा और बहुत ही इंटेंस स्ट्रेच आता है। इसको और इंटेंस करने के लिए आप हल्का-सा टिल्ट हो सकते हैं। उससे आपका जो स्ट्रेच है ना वो और ज़्यादा थोड़ा-सा शार्प हो जाएगा और आपको और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सेम उसी तरीके से यही सिचुएशन, यही पोज़ीशन हमें दूसरे पैर की ओर करनी है। सीधा पैर हम वापस ले जाएँगे और उल्टे पैर को मोड़ के सीधे पैर के ऊपर रखेंगे और हाथों की भी पोज़ीशन सेम इसी तरीके से चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे जब हम हाथों से अपना घुटना पकड़ रहे हैं ना, तो उसको हल्के से नीचे की ओर दबाना है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेच आएगा वो तेज़ आएगा और आपको बहुत आराम मिलेगा। वापस से हम इस जो ये जो दोनों एक्सरसाइज़ जो मैंने आपको बताई ना, आप इसको बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। जब आप सारे घर का पूरा काम निपटा के रात को अपना सोने जाएँ ना, तब भी इसको कर सकते हैं। ये ना हो कि आपने खाया और आप लेटे और आपने एक्सरसाइज़ शुरू कर दी। थोड़ा-सा खाना नीचे चला जाए, उसके बाद आपको करना है और मतलब कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, अगर पेट भरा भी होगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आता है ये पैरों वाला एक्सरसाइज, जिसमें हम काफ मसल्स को आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे। तो उसके लिए ये करना है कि हमने कोई दुपट्टा लेना है और उससे अपने पैरों को देखिए इस तरीके से दुपट्टे को पैर में यानी कि पंजे में लगा के उसको हम स्ट्रेच करेंगे। पैर को कोशिश करेंगे वो बिल्कुल सीधा रहे, जिससे कि जो मसल्स हैं काफ मसल्स, उसके पीछे वाली जितनी भी मसल्स हैं घुटने के पीछे वाली यानी कि इनर लेग जो है, उसकी सारी मसल्स अच्छे से खींचती हैं। और इस एक्सरसाइज को तो आप अगर रेगुलर भी करेंगे ना, तो भी आपको नी पेन में बहुत ज़्यादा जो है उसके दर्द में राहत मिलने वाली है। जैसा हमने लेफ्ट पैर में किया, सेम उसी तरीके से हमें दुपट्टा दूसरे पैर में करके करना है और दोनों पैरों को बराबर स्ट्रेच देना है। जो दूसरा पैर रहेगा जिसमें हमने दुपट्टा नहीं लपेटा है, उसको आप मोड़ के भी रख सकते हैं और बिल्कुल सीधा करके भी रख सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपको अस्थायी आराम तो दे देंगे, लेकिन आपको अच्छा मतलब अच्छा खाना-पीना, भरपूर नींद और एक अच्छी और हेल्दी दिनचर्या का ऑफ कोर्स कोई विकल्प नहीं। तो ये हमें अपने रूटीन में रखना ही रखना है। इसके बाद भी अगर हमें कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए से निपटने के लिए और घर को एक सर्वाइवल मोड में फिट करने के लिए ये हम कर सकते हैं, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है कि आपका घर पिच परफेक्ट नहीं भी रहे, तो भी बहुत सारा काम करने के बाद भी आप उस अवस्था में नहीं पहुँचेंगी, जब आप निढाल होके बिस्तर पे गिर जाती थी और आप भूल जाते थे कि आपका अपने लिए भी एक छोटा-सा कम समय वाला हेल्दी रूटीन रहता है, जो आपको रात को सोने से पहले करना होता है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा थक गए हो पहले ही घर की ड्यूटीज़ निभाते-निभाते, कि आपको अपने लिए समय देना एक बहुत बड़ा काम लगता है। आशा करती हूँ ये तीनों तरीके आपको पसंद आए होंगे और अगर आप ऑलरेडी अपने रूटीन में इन सब चीज़ों को शामिल किए हुए थे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने नहीं किया था, तो भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो ये तरीके आज़मा के देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।